सेविंग का नाम सुना है आपने? क्या होता है ये? इन्वेस्टमेंट का नाम सुना है? ये क्या होता है? नहीं सुना है या सुना तो है। फादर साहब ने कभी जिक्र किया है कि सेविंग आपको करनी चाहिए। सारे पैसे आप खर्च कर देते हैं। आपको कुछ बचा के रखना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट दैट। नमस्कार, मैं हूं फाइनेंशियल कंसल्टेंट एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निवेश खिड़की को। हम इस चैनल पे फाइनेंस से जुड़ी चीज़ों की चर्चा करते हैं। आपको फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बताते हैं और पैसे रुपए और आपके लाइफ में किस तरीके से बैलेंस बना के आपको रखना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ पैसे की ही जानकारी नहीं मिलेगी। पैसे को कैसे बचाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए और लाइफ को पैसे के साथ किस तरीके से संतुलन बनाया जाए, ये सारी जानकारियाँ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। आपने पैसा किस उम्र में कमाना शुरू किया, आपको याद होगा। सबकी अलग-अलग उम्र हो सकती है। किसी ने 18 साल में शुरू किया होगा, किसी ने 15 साल में ही शुरू कर लिया होगा, किसी ने 10 साल में ही शुरू कर लिया होगा, किसी ने 25 साल में तो किसी ने 30 साल में। सबकी अपनी-अपनी एज होगी। लेकिन क्या आपने इस बात को समझने की कोशिश की कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको कब ख़्याल आया? क्या कभी आपको किसी स्कूल में बताया गया कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये कैसे करनी चाहिए? या आपकी लाइफ में ये क्या इम्पोर्टेंस रखता है? क्या आपको कभी कॉलेज में इसका लेक्चर मिला कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पैसे को किस तरीके से मैनेज किया जाता है? और आने वाले टाइम में आपके जीवन में पैसे का क्या रोल होता है? आपके लाइफ में पैसे और आपके जीवन में किस तरीके से संतुलन बनाने जो है कि आपकी ज़रूरत होती है? नहीं बताया गया। और ये हम इंडियन सोसाइटी की सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है। हम सबको पता है कि जो हमारा जीवन है वो 2 चीज़ों पे 90% डिपेंड करता है, 95% डिपेंड करता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। पहली जो चीज़ है वो है रिलेशनशिप और दूसरा है मनी। मैं आज रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं आज सिर्फ मनी के बारे में बात करूँगा। जब मनी इतना इम्पॉर्टेंट है तो आखिर इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्यों नहीं बताया गया? आप सीखते कैसे हैं? अगर आपके घर में कोई इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पेरेंट्स आपको जो बताते हैं इसके बारे में तो आप सीखते हैं, लेकिन इंडियन सोसाइटी में बहुत ही कम जिक्र होता है हम बच्चों के साथ, ठीक है। जब आपके सामने हालात पैदा होते हैं, जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, जब आप बिज़नेस करते हैं और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, जब आप कोई जॉब करते हैं, जब आपका अपना व्यक्तिगत परिवार होता है, जब आपकी शादी हो जाती है, जब आपके बच्चे हो जाते हैं और जब फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर आ जाता है, तब आपको समझ में आता है कि यार सेविंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, इसकी एक ज़रूरत होती है। लेकिन तब तक टाइम काफ़ी निकल चुका होता है, क्योंकि वो टाइम होता है आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट को यूज़ करने का, ना कि करने का। हालाँकि वो भी एज आप कर सकते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं एक आइडियल ज़रूरत की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप 18 साल की एज में हैं और या आप 12 साल की एज में हैं, चाहे आप 25 साल की एज में हैं और अभी तक आपकी ज़िम्मेदारियाँ आपके सर पे नहीं आई हैं, लाइफ ने आपको डंडा मार के ये नहीं सिखाया है कि आपको सेविंग की ज़रूरत जो है कि करनी चाहिए, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप समझिए, आप इसको डिस्कवर करना शुरू कीजिए। आप जानिए कि आखिर सेविंग की कैसे जाती है, इन्वेस्टमेंट की कैसे जाती है, क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब ये नहीं रहेगी। और अगर आपने शुरू से ही अपनी हैबिट में इस चीज़ को नहीं रखा है तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत आपको होने वाली है। हमें किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन जब हमको सीखने का मिला तब मिला जब लाइफ ने खुद डंडे मार के सिखाया। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, आप मुझे सुनते हैं और आपको ये बात जो है कि बाद में पता लगे।
अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हो मेरी वीडियो को तो अपने बच्चों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि शायद आप उस तरीके से ना बता पाएँ और शायद वो आपको सुने भी ना, लेकिन शायद मेरी वीडियो को उससे वो कनेक्ट कर पाए आपका बच्चा, और शायद इसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाए। क्योंकि अगर आपने लाइफ बिताई है तो शायद आप इस चीज़ के महत्व को समझते होंगे कि लाइफ में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत होती है, क्या इम्पोर्टेंस होती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैं तो जिक्र कर रहा था कि आप चाहे किसी भी एज में हो, अगर आपको लाइफ ने अभी डंडे मार के नहीं सिखाया है और आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो अपनी लाइफ में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आप आदत बनाइए। सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, आप 10,000 कमाते हैं, आप 15,000 कमाते हैं, 25,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, कोई मैटर नहीं करता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कोई मैटर नहीं करता। सवाल ये है कि आप अपनी कमाई हुई इनकम में से अपने खर्चे को माइनस करके कितना बचा पाते हैं। सबसे पहला रूल मैं आपको बता दूं कि सेविंग कैसे होती है। नॉर्मली क्या है कि सेविंग जो की जाती है कि भाई आपने जो इनकम आई और आपने जो मंथ में खर्चे किए, जो पैसा बचा वो आपकी जो है कि उससे आपकी सेविंग मानते हैं, आप सेविंग करते हैं। ऐसे बिल्कुल भी पैसा नहीं बचता। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है। रिच एंड पुअर डैड एक बहुत ही शानदार बुक है जो फाइनेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। उसमें राइटर ने ये बात कही है और वो बात बुनियादी भी है कि आपकी बचत तभी हो सकती है कि जब आपकी इनकम जब आती है, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए, सबसे पहले आपको उसमें से सेविंग निकालनी होती है और उसको अलग करना होता है। उसके बाद आपको अब उस बचे हुए पैसे में से पैसे को खर्च करना होता है। ऐसे सेविंग होती है। तो अगर आप अपनी सेविंग को आप इस तरीके से करें तो आप बिल्कुल भी इसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे, वो होगा ही नहीं। सिर्फ आप ही से नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा। तो अगर आप कर भी रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा जो है कि आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर आपने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा रखने की जगह ही नहीं है तो आप फिर आप जेब में रखेंगे, आप अपने पर्स में रखेंगे, अपने घर में रखेंगे, वो ज़रूरत के साथ साथ वो सारा खर्च हो जाएगा। तो आप सबसे पहले तो बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। सवाल ये नहीं है, मैंने पहले भी कहा है कि आप कितना अमाउंट जो है कि आप सेव करने जा रहे हैं। आप सेव करना कम से कम शुरू कीजिए, 500 1000 से ही शुरू कीजिए, लेकिन कीजिए। अगर आप बैंक में आरडी खुलवा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैंक में और भी सारी सुविधाएं होती हैं। पोस्ट ऑफिस में आरडी की सुविधा होती है। इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ होती हैं। तो ये सारे जो है कि टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आपको सिर्फ ज़रूरत है उसको डिस्कवर करने का। तो आप इस चीज़ को जो है कि आप समझें और आप जो है कि अगर आपको नहीं पता है कि आप किस तरीके से आप सेविंग कर पाएँ, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, तो मेरे चैनल के लिंक में मेरी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी आपको होगा। आप उस पे जो है कि आप व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए। अगर कुछ फाइनेंशियल गाइडिंग आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे आपकी हेल्प करने में बहुत खुशी होगी। तो आज जो वीडियो था वो बिल्कुल इसी टॉपिक पे था, जो आपकी सेविंग के इम्पोर्टेंस को जो है कि समझा पाए। आगे हम इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे, अलग अलग चीज़ों को। तो अगर आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा है, अगर आपको थोड़ा भी लगा होगा कि नहीं ये आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार से ही मैं मोटिवेट होकर आज की जनरेशन को एक फाइनेंशियल एजुकेशन दे पाऊँगा, उनको जो है कि प्रॉस्परस जो है कि बना पाऊँगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं इस मिशन में कामयाब होऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।